राधे गोविंद मेरे प्रिय दर्शकों। दिनांक 7 अक्टूबर दिन गुरुवार को कलश स्थापना की जाएगी और 14 अक्टूबर को नवमी एवं 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस बार षष्ठी तिथि का क्षय होने के कारण नवरात्रि 8 दिनों की होगी। तो चलिए बात करते हैं इस बार माँ की आने की सवारी क्या होगी एवं जाने की सवारी क्या होगी। तो बता दे, इस बार माँ डोली पर यानी पालकी पे आ रही हैं और दशहरे के दिन गज यानी हाथी पे जा रही हैं। जो कि शास्त्रों के अनुसार बता दें तो यदि माँ पालकी पे आती हैं तो जल प्रलय, सुखाड़, भूकंप, एक देश से दूसरे देश के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। बीमारी, महामारी एवं भूखमरी से देश त्राही त्राही करेगा। राजनीति के क्षेत्र में उथल पुथल होगा। तो आइए जानते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त दिन में 11:28 AM से 12:17 PM तक का होगा। तो अवधि की अगर बात की जाए तो 49 मिनट की अवधि होगी, जो कि अभिजीत मुहूर्त का समय है। इसमें कलश स्थापना करना सबसे अधिक श्रेष्ठतम समय है। इसमें पूजा करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि का पहला दिन गुरुवार, तिथि प्रतिपदा 7 अक्टूबर को होगा। इस दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे, जो कि दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप की हैं। इनकी भोग की अगर बात की जाए तो इन्हें घी से बने मिठाई अति प्रिय हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की। नवरात्रि का दूसरा दिन शुक्रवार, तिथि द्वितीया 8 अक्टूबर को होगा। इस दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करेंगे, जो कि दुर्गा की 9 स्वरूपों में से दूसरा स्वरूप है। इनकी भोग की बात की जाए तो शक्कर से बने भोग इन्हें अति प्रिय हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की। नवरात्रि का दिन शनिवार, तिथि तृतीया 9 अक्टूबर को होगा। इस दिन हम माँ चंद्र घंटा की पूजा करेंगे, जो कि दुर्गा के 9 स्वरूपों में से तीसरे स्वरूप हैं। इनकी अगर भोग की बात की जाए तो दूध से बनी पेड़ा का भोग इन्हें अति प्रिय है। अब बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की। नवरात्रि का दिन रविवार, चौथी तिथि 10 अक्टूबर को होगा। इस दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे, जो कि दुर्गा के 9 स्वरूपों में से चौथे स्वरूप हैं। इनकी भोग की अगर बात की जाए तो इन्हें मालपुआ का भोग अति प्रिय है। अब बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की। इस दिन षष्ठी भी है, लेकिन बात करेंगे 5वें दिन की। दिन सोमवार, तिथि पंचमी 11 अक्टूबर को। इस दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे, जो कि दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 5वें स्वरूप हैं। इनके प्रिय भोग की अगर बात की जाए तो इन्हें केले का प्रसाद का भोग इन्हें अति प्रिय है। नवरात्रि के 5वें दिन षष्ठी भी है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। इनकी भोग की बात की जाए तो इन्हें शहद का भोग माँ को अति प्रिय है। अब बात करते हैं नवरात्रि के छठे दिन की। नवरात्रि का दिन मंगलवार, तिथि सप्तमी 12 अक्टूबर को होगा। इस दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे, जो कि दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 7वां स्वरूप है। इनकी भोग की अगर बात की जाए तो इन्हें गुड़ से बनी मिठाई इन्हें अति प्रिय है। अब बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की। नवरात्रि का दिन बुधवार, तिथि अष्टमी 13 अक्टूबर को होगा। इस दिन हम माँ महागौरी की पूजा करेंगे, जो कि दुर्गा की 9 स्वरूपों में से 8वां स्वरूप है। इनके अगर भोग की बात की जाए तो हलवा या मिठाई इन्हें अति प्रिय है।
अब बात करते हैं नवरात्रि के 8वें दिन की। नवरात्रि का दिन गुरुवार, तिथि नवमी 14 अक्टूबर को होगा। इस दिन हम मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, जो कि नौ दुर्गा के स्वरूपों में से नौवां स्वरूप है। इनकी भोग की अगर बात की जाए तो इन्हें खीर अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप से लेकर 9 स्वरूपों की आज हमने चर्चा की। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे।